स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर किसी एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था, लेकिन एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, क्या ट्रेलर को इतने टुकड़ों में रिलीज़ करने का फैसला किसने लिया। इसमें कोई शक नहीं, ट्रेलर एकदम पीक था, लेकिन इसके कई बेहतर पल इंटरनेट पर इतनी बार लीक हो चुके थे कि उनका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो गया था। खैर, अब एक एक करके डिटेल्स पर बात करते हैं। फाइनली पीटर पार्कर की वापसी हो गई है। वो इस बार पहले से ज़्यादा टूटा हुआ, गुस्से में और परेशान दिख रहा है, ठीक वैसा ही जैसा फैन देखना चाहते थे। ट्रेलर की शुरुआत में हम पीटर को अपने पुराने दोस्तों नेड और एमजे की तस्वीरें देखते हुए दिखते हैं। वो दोनों अब MIT में अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। नो वे होम के 4 साल बाद की ये कहानी दिखती है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ पूरी कर ली है और अब वो वापस न्यूयॉर्क लौट आए हैं। स्पाइडरमैन का नया सूट नो वे होम के एंड वाले सूट की याद दिलाती है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे ट्रेलर में उसकी आंखें लेंस मूव करती हुई नहीं दिखी। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए ये एक बड़ा बदलाव है जो काफ़ी फ्रेश लग रहा है। ट्रेलर की कोल्ड और ग्रे टोन पीटर की इनर सैडनेस से बिल्कुल मेल खाती है। एक सीन में पीटर एक लेटर पकड़ा हुआ है, जो शायद वही लेटर है जो उसने नो वे होम के अंत में MJ को देने के लिए लिखा था। क्या चिट्ठी का अब तक उसके पास होना ये इशारा करता है कि शायद इसी के लिए MJ को सब याद आने वाला है। पीटर के नए वेब शूटर्स काफ़ी बड़े हैं और सूट पर अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। ये कंगन की तरह हैं जो कलाई के ऊपर निकलते हैं। क्या फिल्म में वेबिंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है? वही दूसरी तरफ हमें नेड की झलक मिलती है जो पीटर को पहचान नहीं पा रहा। पीटर एक कॉफ़ी शॉप में बैठा है जहाँ टेबल पर कुछ गुलाब रखे हैं। बाद में यही गुलाब वो MJ को उसकी हाउस वार्मिंग पार्टी पर देता है। MJ उन्हें संभाल कर रखती है, जो दिखता है कि भले ही उसे याद न हो, सबकॉन्शियस लेवल पर वो पीटर से कनेक्टेड फील करती है। पीटर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का संघर्ष भी दिख गया है। एक लॉन्ड्री सीन में उसके शरीर और आंखों के पास चोट के निशान दिखते हैं। उसके अपार्टमेंट में भले ही बेसिक एमिनिटीज़ ना हों, लेकिन स्पाइडरमैन के गैजेट्स और टेक्नोलॉजी ख़राब हैं। उसने एक पुरानी वॉशिंग मशीन रखी है ताकि पब्लिक लॉन्ड्री का यूज़ करके अजीब सर्कमस्टांसेस का सामना न करना पड़े। ट्रेलर से पता चलता है कि पिछले 4 सालों में पीटर ने इतनी स्पाइडरमैनिंग की है कि अब वो सिर्फ एक अलर्ट नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सुपर हीरो बन गया है जिसे अब पॉलिटिशियन भी पहचानते हैं। यहाँ हमें डेयर डेविल बॉर्न अगेन की शीला रिवेरा की झलक मिलती है। विल्सन फिस्क की जगह उनका होना ये बताता है कि ये कहानी डेयर डेविल सीज़न 2 के बाद सेट है, जब फ्रैंक केसल अपने बैटल वैन के साथ एंटर करता है और स्पाइडरमैन को टक्कर मारता है। दोनों एक दूसरे को नाम से जानते हैं, यानी ये पहले मिल चुके हैं। पीटर यहाँ पनिशर को डेडली फोर्स यूज़ करने से रोकता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी की जान जाए। पनिशर का स्कल सिंबल भी थोड़ा अलग है, शायद इंटरनेशनल रिलीज के लिए इसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी के बाद पीटर काफ़ी बुरे हाल में घर लौट आया। वो थका हुआ और शायद जहर लग रहा है और तुरंत बेहोश हो जाता है। कई लोग इसे स्कॉर्पियन की फाइट से जोड़ रहे हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है। स्कॉर्पियन वाली फाइट में पीटर के पास वेब शूटर्स नहीं है, यानी उसके पास ऑर्गेनिक वेबिंग पहले ही आ चुकी है। कॉमिक्स की तरह यहाँ भी पीटर एक कोकून से बाहर निकलता है। जब पीटर खुद को अकेला और निराश फील करता है, तब वो म्यूटेंट से गुजरता है। इस बार उसकी पावर्स अपग्रेड हो रही है। उसकी सेंसरी पावर्स इतनी बढ़ गई है कि उसका यूज़ एक नल से गिरती बूंद की आवाज़ भी पीटर को तकलीफ दे रही है। अपने इस ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए पीटर ब्रूस बेनर के पास जाता है, जो एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी ESU प्रोफेसर हैं। ब्रूस के हाथ में वही इनहिबिटर डिवाइस है जो हमने शी हेल्क में देखा था। हो सकता है कि जिस स्पाइडर ने पीटर को काटा था वो गामा रेडिएशन के संपर्क में रही हो, इसलिए ब्रूस ही उसे बेहतर समझ सकता है। स्क्रीन पर पीटर को एनहांस्ड ह्यूमन कहा गया है, ना कि म्यूटेंट, जो कॉमिक से एकदम सटीक है। ट्रेलर के अंत में हम एक लड़की को ग्लास के कमरे में बंद देखते हैं। कई लोग इसे MCU की जीन ग्रे मान रहे हैं क्योंकि उसने हरे कपड़े पहने हैं। वो वहाँ कैद है, लेकिन उसके पास ज़रूरत का सामान है जो फिल्म के मेन प्लॉट का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, ये था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का पूरा कच्चा चिट्ठा। पीटर पार्कर का ये नया ब्रोकन अवतार और पनिशर के साथ उसका ये टकराव देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो ग्लास के कमरे में बंद लड़की के साथ जीन ग्रे है या मार्वल हमें किसी बड़े सरप्राइज के लिए तैयार कर रहा है? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही मार्वल और सिनेमाई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।